ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीसतिहु लोकहु जाग, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंद, विद्यावान गुणी अति चातु, राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवारे, लायस जीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाय, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, विद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना। जब हम भगवान का यश गाते हैं तो प्राय उसमें 5 चीज़ें होती है। पहली होती है भगवान का नाम, नाम की महिमा गाई जाती है। दूसरा होता है भगवान के सुंदर रूप का वर्णन होता है। नाम वाणी से होता है, उसमें वागेंद्रिय का उपयोग है, रूप में नेत्रेंद्रिय का, तो नाम रूप। और तीसरा जो आधार होता है भगवान के यश को गाने का, वो होता है गुण। और गुणों का संबंध है मन से। गुण कहाँ रहते हैं तो बोले मन में। जिसमें गुण सुंदर सुंदर गुण होते हैं, कहते हैं इसका भाव अच्छा है ना, सद्भाव, सद्गुण। तो गुणों का संबंध मन से, नाम का संबंध वाणी से, रूप का संबंध नेत्र से। नाम रूप गुण। और चौथी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम भगवत चिंतन करते हैं, वो होता है लीला। हाँ, भगवान की विविध प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं। अब कृष्ण का चिंतन करना है तो बाल लीला है, रास लीला है। तो लीला के बिना भगवत चरित्र पूरा नहीं होता। राम जी के चरित्र में भी राम लीला, वनवास में की हुई लीला, अयोध्या में की हुई लीला, फिर किशोर वय में की हुई लीला, राजा बनने के बाद की हुई लीला। तो लीलाएं अनेक होती है। और लीला शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है लीनम लाती। तो मन जब लीन हो जाए, मन जिसके द्वारा भगवान में लीन होवे, उसको कहते हैं लीला। लीनम लाती, लीनम लीन हो जाता है क्या? मन। जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो देखिए मन इधर उधर नहीं जाता है, एकदम एकाग्र हो जाता है।
भागवत रामायण जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं जगत। यदि भाव से सुना जाए, एकाग्रता से सुना जाए, प्रेम से सुना जाए तो भगवान इसीलिए तरह तरह की लीला करते हैं ताकि हम जगत को भूल सकें, कम से कम कुछ देर के लिए तो। भगवान के नाम का क्यों स्मरण करना? क्योंकि हम अपना ही नाम रटते रहते हैं। भगवान सुंदर रूप लेके क्यों आते हैं? बोले आप अपना ही रूप देखते रहते हो। और अपनी ही क्या हम करते रहते हैं? पूजा करते रहते हैं। भगवान की पूजा होनी चाहिए वैसे तो षोडशोपचार, लेकिन हम अपनी ही पूजा, स्नानम, श्रृंगारम, नैवेद्यम, नैवेद्यम कम से कम 4 बार दिन में। तो भगवान इसलिए सुंदर रूप लेते हैं कि हम अपने को भूले, भगवान का ध्यान करें। तो नाम, रूप, गुण और लीलाएं। और 5वीं चीज़ होती है जिसके द्वारा हम भगवान का चिंतन करते हैं, उसको कहते हैं धाम। धाम का मतलब होता है भगवान की लीला क्षेत्र, लीला स्थान, जहाँ भगवान ने लीलाएं की, उसको हम लोग कहते हैं तीर्थ। अब अयोध्या तीर्थ है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतई चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो इन जगह पर भगवान की लीलाएं, तो वृंदावन है, गोकुल है, इसको धाम कहते हैं। गोकुल धाम, वृंदावन धाम, 4 धाम। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु का एक नाम ही है धाम। आप खोजिएगा विष्णु सहस्रनाम, उसमें धाम एक आता है। अब वो बीच में ही आएगा, शुरुआत करनी पड़ेगी ओम विष्णु विष्णु षटकार, तब याद आएगा वो। हाँ, धाम शब्द आता है। खैर अभी मत सोचिए, अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, नहीं तो तो धाम भी भगवान का क्या के नाम है। अब श्री हनुमान चालीसा में हम देखते हैं, गोस्वामी जी ने पहले नाम का वर्णन किया कि नहीं, अलग अलग नाम। फिर उनके रूप का वर्णन देखा हमने, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। फिर गुणों का तो चल ही रहा है, वैसे तो बोल दिया एक शब्द गुणी, विद्यावान गुणी। पहले भी कहा गुण सागर, तो गुणों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता पूरी तरह से, इसलिए चलते रहेगा वो तो। चतुर है ना, ज्ञानी है इत्यादि, तो गुण है। और अब जो प्रसंग हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? लीलाओं का। जैसे कल देखा हमने सूक्ष्म रूप, हाँ, धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अब ये लंका में की हुई हनुमान जी की सारी लीलाएं हैं, और इतनी लीलाएं मज़ेदार हैं। उसमें हनुमान जी की भक्ति भी प्रकट है, प्रताप भी प्रकट है, और कहीं कहीं आनंद भी है, ह्यूमर भी है, मजाक भी है। रावण की हंसी हुई है उसमें, उड़ाना चाहता है, हंसी उड़ाना रावण हनुमान जी की, लेकिन उसकी हंसी उड़ गई। बताइए, एक पूंछ ने जला दिया पूरे लंका को। ऐसा कहते हैं ये पूंछ में कौन है मालूम है? पार्वती जी है। ऐसा हमने देखा ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, शिवजी ने कहा कि हम वानर बन के आएंगे, वही हनुमान जी है। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझको कहाँ छोड़ के जा रहे हैं आप? अब मृत्युलोक में आप जा रहे हैं तो वहाँ तो पत्नी के बिना पति की क्या सुंदरता नहीं है। तो बोले मैं भी आऊँगी, लेकिन शिवजी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ रहूँगा। तो कहते हैं पार्वती जी ने कहा मैं अदृश्य रूप से आपके पूंछ में रहूँगी। हाँ, ऐसी कथा है। और पार्वती जी को गुस्सा आया हुआ है रावण के ऊपर, तो उस गुस्से से लंका को उन्होंने जलाया है। कथा ऐसी आती है कि जब पार्वती जी ने एक रिक्वेस्ट की, विनंती की शिवजी से कि देखिए
हम लोगों के पास रहने के लिए कुछ नहीं है, कोई अच्छा घर नहीं है, ठंड में जो है कैलाश में रहना पड़ता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, या फिर कहाँ वट वृक्ष के नीचे, या फॉर ए चेंज कहाँ स्मशान में बोले कोई अच्छा महल हो, कुछ घर हो, तो कहते हैं ठीक है, शिव जी ने एक सोने का महल बनाया है, कथा आप जानते होंगे। तो वो महल सोने का था। शिव जी ने कहा देखिए अपने यहाँ परंपरा ऐसी है कि घर में जाने के पहले गृह प्रवेश होता है, तो उसमें किसी पंडित जी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा पूजा होती है। अब बोले पंडित कौन? तो शिव जी को याद आया कि भाई हमारा एक चेला है, शिष्य है, और वो फिर दक्षिणा नहीं लेगा यदि हम है ना अपना ही है तो फिर, तो बोले इसी से क्या किया जाए, गृह प्रवेश करा लिया जाए। अब कथा आप जानते हैं, बड़ी रोचक है। वो पूजा इत्यादि हुई, फिर शिव जी ने कहा दक्षिणा क्या दें रावण को। रावण ने कहा दक्षिणा में मुझको ये पूरा महल ही दे दो तुम लंका सोने की। ये रावण भी बड़ा अजीब है। अब शिव जी तो भोले भंडारी है, बोले अब जो मांगा है वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कहा है ना ब्राह्मण का श्राप वज्र के जैसा लगता है। अब बोले दक्षिणा नहीं दी तो शिव जी ने दे दिया। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं अपने भाग्य में घर नहीं है, चलो पहाड़ पे ही रहना है। बोले तब से पार्वती जी को बहुत गुस्सा है ये रावण के ऊपर, और अब मौका मिला है जब गए हैं हनुमान जी लंका में, तो वहाँ पे उन्होंने बोले अपनी शक्ति से, पार्वती जी ने वो पूंछ में शक्ति उन्होंने मानो कि उसका आह्वान किया, और अग्नि के द्वारा क्या किया, लंका को भस्म किया। वहाँ पे आता है कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, जरई अनाथ नगर कर जैसा, पूरा धू धू करके जलने लगा जैसे अनाथ का कोई घर हो, जिसका कोई मालिक ना हो। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साधु का अपमान किया रावण ने। देखो हनुमान जी का बड़ा अपमान किया, अब जिसका आदर सत्कार करना चाहिए बताइए उसके पूंछ में आग लगा दी, तो ये साधु का अपमान हुआ। तो अपमान का परिणाम ये, तो विकट रूप धरी लंक जरावा, हनुमान जी ने ये लीला की। और ये जो अग्नि है कल हमने बताई थी, एक तो है वैराग्य की अग्नि, शोकाग्नि, और एक है ज्ञान की अग्नि। हनुमान जी के पास तीनों अग्नियाँ हैं। सीता जी से शोकाग्नि ली उन्होंने और लंका को जलाया, और सीता जी का शोक निवृत्त किया। वैराग्य के द्वारा भोग जला दिया, और ज्ञान के द्वारा क्या जलता है? बोले अज्ञान। कहते हैं प्रणवो पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसई राम सर चापधर। तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही हनुमान जी को प्रणाम किया। बोले ये कैसे हनुमान जी? तो कहा कि प्रणव पवन कुमार, खल बल खलवन, दुष्टों के वन के लिए ये अग्नि के जैसे है। इनके पास अग्नि है, और एक तो है बाहर की अग्नि, और भीतर कौन सी है? ज्ञानाग्नि है। गीता जी में वर्णन आता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान की अग्नि में कर्म, वासनाएं, है ना, कामनाएं सब भस्मीभूत हो जाती हैं। सर्वान कामान सहश्नुते यो वेद निहितम गुहायाम, तैत्तरीय उपनिषद में आता है। तो ज्ञानाग्नि हनुमान जी के पास है। तो देखिए एक ही कथा के इतने एंगल है, इतने कोण हैं, और बिल्कुल व्यवहार की दृष्टि से देखें तो दुष्ट है रावण, तो बोले इसको तो अब बिल्कुल फिजिकल जो अग्नि है उससे ही इसको नुकसान जब तक पहुंचाएंगे नहीं तब तक ये मानेगा नहीं। क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
रावण को कितने लोगों ने समझाया, एक पूरी सूची है। विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, आखिर में अंगद ने समझाया, लेकिन समझा नहीं। हनुमान जी ने भी समझाया कि राम चरण पंकजउर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ, लेकिन वो तो गुस्सा होकर बोलता है, अरे देखो तो कैसा दिन आ गया है, एक वानर जो है मेरा गुरु बन बैठा है और मुझको ज्ञान दे रहा है क्या करना चाहिए। समझा ही नहीं। एक ही है जिन्होंने समझाया नहीं रावण को, कौन है मालूम है? वो है भगवान शंकर। बोले क्यों नहीं समझाया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने उसको बहुत समझा है, मैं समझता हूँ, वो समझ नहीं सकता इसलिए नहीं समझाया। पूरे इसमें देखिए शिव जी ने बिल्कुल नहीं समझाया। तो नुकसान करके शायद समझ में आ जाए। फिर चिंता तो होने लगी थी रावण को उसके बाद, जब लंका जल गई। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जब अंगद जी गए, बिल्कुल भगवान उनके लंका में ही है, और युद्ध आक्रमण करने के पहले बोले लास्ट चांस। देखो भगवान को कोई लड़ाई भिड़ाई में मज़ा नहीं है, और कभी भी हिंसा तो कोई शांति की स्थापना नहीं करती। झगड़ा है, विवाद है। महाभारत में भी आप देखिए कृष्ण भगवान जाते हैं स्वयं, हाँ, दुर्योधन को समझाने। तो अंगद जी को कहा आप जाके समझाइए, काजु हमार तासु हित होई। क्या सुंदर सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं इस तरह से तुम बात करना कि हमारा भी काम हो जाए और उसका भी हित हो जाए। अब बताइए, मतलब राम जी में बहुत ज़्यादा वैर नहीं है रावण के प्रति, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसका हित होवे, ऐसी कुछ बात करो। अंगद को बोलते हैं इस तरह से बात करना, क्या कहते हैं, विन विन सिचुएशन, हमारा भी काम हो जाए उसका भी हित। तो हुआ ये कि जब अंगद जी गए हैं ना लंका में, तो जैसे ही देखा है अंगद जी को, सारे राक्षस लोग घबरा गए, और वहाँ जो है बिना पूछे सब लोग अंगद जी को रास्ता बताने लगे। बोले रावण का महल उधर है, इधर मत आओ। उधर है, उधर। तो देखिए हनुमान जी ने ऐसा वहाँ भय का वातावरण बना दिया, तो रावण को थोड़ा तो, और सारे राक्षसों को डर तो बैठ ही गया था। इसलिए मंदोदरी भी समझाती है, बोले जिससे आपने झगड़ा मोल लिया है ना वो साधारण नहीं है। और वहाँ पे राम जी का विराट रूप का वर्णन वो करती है, पद पाताल शीस अज धामा। बोले जो राम जी है वो कौन है? भुवनेश्वर, वो त्रिभुवनेश्वर है, मानव नहीं है। कितने बड़े हैं वो? तो बोले उनका सिर जो है ब्रह्मलोक है और पैर क्या है? पाताल लोक है। हमारे स्वामी जी हमेशा कहते हैं, बोले किसी ने पूछा रामायण में सब कुछ बताया है लेकिन राम जी की हाइट नहीं बताई है। पढ़ लीजिए, मंदोदरी ने हाइट बताई है, विराट। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदयं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। ये पुरुष सूक्त है, उसमें पूरा वर्णन है। भगवान कोई छोटे से नहीं है, व्यापक है। और 11वें अध्याय में भी विश्वरूप दर्शन। तो मंदोदरी ने समझाया, लेकिन फिर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तो ये हम ये रहे हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाई, उसके बाद थोड़ा डर हुआ लेकिन पूरी तरह माना नहीं। और विकट रूप धरि लंक जरावे, ये लीला है। भीम रूप धरि असुर सहारे, अशोक वाटिका में जाके उन्होंने क्या किया? तो बोले असुरों का संहार किया। अब देखिए, जो अशोक वाटिका में घुसते हैं वो फल खाने के लिए, सीता जी को कहते हैं कि मुझको बड़ी भूख लगी है। देखो हनुमान जी ने पूरी इतनी यात्रा की, भूख का नाम नहीं लिया, लेकिन जब सब काम हो गया
मतलब सीता जी से मिल लिए, राम जी का संदेश दे दिया, सीता जी प्रसन्न हुई, तब वो कहते हैं अब मुझको भूख लगी है। तब उनको शरीर का भान हुआ। अपने को भी ऐसा ही होता है ना, जब शादी विवाह इत्यादि में व्यस्त रहते हैं भूल जाते हैं, लेकिन तब होने के बाद फिर कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है या भूख लग रही है, तो हनुमान जी कहते हैं सीता जी से कि हमको भूख लगी है, फल खाना है। वास्तव में हनुमान जी के भीतर क्या था मालूम है? फल खाना तो एक बहाना था। बोले फल खाना नहीं है, फल चखाना है सारे इन असुरों को, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने क्या असुर संहार है, मर्दी मर्दी महिलानी, मर्दन किया। जब वो मेघनाथ ने बाण चलाया ब्रह्मास्त्र तो बंद गए और एकदम गिरे। लेकिन देखिए बड़े चतुर है ना ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, हर समय विचार करते हैं कहाँ गिरा जाए। तो पेड़ के ऊपर से गिरे, देखा उन्होंने कि जहाँ सबसे ज़्यादा राक्षस लोग खड़े वहाँ गिरे उनके ऊपर तो उनके शरीर के नीचे जो है वो तो असुर संहारे भीम रूप धरि असुर। इस तरह राम जी के एक से एक कार्य किए अपने लीलाओं के द्वारा। फिर हमने कल देखा सिद्धियों का प्रयोग किया, छोटा होना बड़ा होना, ये सब हम लोगों को सीखने की बात है। हम लोगों को कभी कभी बिल्कुल क्या होना चाहिए, छोटा, जहाँ पर अपना नाम नहीं, अपना ज़्यादा दिखावा नहीं, सूक्ष्म रूप। और जहाँ बिल्कुल निराश है लोग, हताश है, वहाँ पे क्या है, अपना ज़रा बड़ा रूप। ये आता है पूरे ये वानरों की यात्रा में। जब सब कुछ ठीक चलता है, वानर लोग चल रहे हैं उत्साह से, तो हनुमान जी पीछे चलते हैं। हाँ, लेकिन जब निराश हो जाते हैं, बोले कहाँ है सीता जी, बैठ जाते हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही, तब हनुमान जी आगे आते हैं। इसको क्या कहते हैं, बड़ा रूप लेना। कब आगे कब पीछे, कब छोटा कब बड़ा, ये है इसका आध्यात्मिक अर्थ। अच्छा, हनुमान जी का भले ही रूप कपि का है, लेकिन चूंकि गुणों से भरे हुए हैं इसलिए वो लीड करते हैं, आगे चलते हैं। बाहर क्या है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, भीतर कितने गुण हैं, तो उनमें श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है, प्रेम है, हाँ, बुद्धिर बलम यशो धैर्य, मैंने कहा था। व्यक्ति की प्रगति केवल वेश पर निर्भर नहीं है, केवल जाति पर निर्भर नहीं है, कितना बैंक बैलेंस है उस पर निर्भर नहीं है। वो एक बड़ा अच्छा एक कहानी है। बोले एक मेले में एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति गुब्बारे बेचता था, बलून है ना, मराठीत काय म्हणतात, फुगे, फुगा ना। उसके बाद अलग अलग रंग के थे, लाल, पीला, नीला, 3 रंग के वो गुब्बारे बेचता था। एक बच्चा रोज देखता था कि इसके बाद 3 रंग के गुब्बारे हैं। उसके मन में एक प्रश्न आया, बोले यदि मैं हरे रंग का गुब्बारा लाऊं तो वो ऊपर जाएगा कि नहीं। तो वो लेके आया एक दिन और उससे कहता है, अंकल अंकल ये एक मैं लाया हूँ गुब्बारा, इसका रंग एकदम अलग है, आपके पास तो देखा नहीं मैंने, तो क्या ये उड़ेगा, ये ऊपर जाएगा। वो जो था गुब्बारे बेचने वाला, वो मुस्कुरा के बोलता है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, रंग से नहीं उड़ता गुब्बारा ऊपर, किससे उड़ता है, उसके भीतर भरी हुई गैस से। समझ आ रहा है ना, गुब्बारे का आकार अलग अलग हो सकता है, लंबा हो सकता है, गोल हो सकता है, अलग अलग होते हैं, उसका रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अंदर गैस नहीं हो तो क्या है, तो जो उसको ऊपर ले जाती है वो तो भीतर की चीज़ है। जीवन में भी हम जो ऊपर जाते हैं तो वो तो फिर कोई ना कोई बढ़िया गुण हो। और ये गुण कहाँ मिलते हैं, तो बोले सत्संग में मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई। बोले सुंदर मति चाहिए, सुंदर गति चाहिए,
हाँ, सुंदर प्रगति चाहिए तो क्या करो, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। सत्संग का प्रभाव है, सत्संग में उसको कहीं ना कहीं अच्छा विचार मिला होगा, उस विचार को उसने अप्लाई किया और वो आगे बढ़ा है। अच्छा, सत्संग का मतलब केवल प्रवचन सुनना ही नहीं होता। सत्संग मतलब अच्छी पुस्तक पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये भी सब सत्संग है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये गुणों को हनुमान जी के चरित्र से लेने वाली बात क्या है, बोले बाहर की चीज़ मत देखो, भीतर से अपने आप को सजाना है, इसलिए हनुमान जी पूजनीय हैं। अच्छा, और देखिए कितने पूजनीय हैं कि बड़े बड़े लोग इनकी पूजा करते हैं, इनका यश गाते हैं। कल क्या हमने देखा, सहस बदन तुमरो जस गावे, हजार मुख वाले शेष जी। और यह हजार का मतलब क्या है, अनेक मुख है, मतलब इनके पास इतना यश है, इतना यश है कि हजार मुख भी शायद कम पड़े। और कहा कि देखो यश के लिए फिर समर्थ रामदास स्वामी जी ने मनाचे श्लोक में कहा है, देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हे चिक्रिया धरावी, है ना। कहते हैं चंदनाचे परित्वा जिझावे, परी सज्जना अंतरी नीवावे। बहुत सुंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले अपनी क्रिया कैसी हो, तो बोले ऐसी हो कि बाद में भी यश रहे। देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, और वो कीर्ति तभी होगी जब कुछ बढ़िया काम किया हो। उदाहरण देते हैं चंदन, चंदन घीस के भी क्या करता है, सुगंध देता है। जैसे अगरबत्ती खुद जल जाती है लेकिन पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। फूल को देखिए, खुद खिलता है, वातावरण को महका देता है, फिर जो है चला जाता है। तो व्यक्तित्व में सुगंध हो, और उसके लिए तो फिर गुण ही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एक बड़े से बड़े लोग जो है गुण गाते हैं। एक छोटा मोटा व्यक्ति गुण गाए तो ठीक है, उसका छोटा यश, लेकिन यहाँ तो क्या लंबी सूची दी है। कहते हैं यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, यमराज भी इनकी महिमा को जानते हैं, हनुमान जी की। यमराज से वैसे तो सबको डर लगता है, लेकिन यमराज को हनुमान जी से डर लगता है। यम की ऐसी कहानी आती है, बोले एक पहलवान का मरण हुआ, और वो जब मरण हुआ तो देखा उसका क्या रजिस्टर, बोले इसने क्या पुण्य किया है, पाप किया है। तो पुण्य के नाम पे कुछ नहीं था ज़्यादा। जब भी वो पहलवानी मतलब कुश्ती लड़ने जाता था किसी के साथ, तो 3 बार जय बजरंगबली की जय ये बोलता था। तो पुण्य के नाम पर उतना ही लिखा हुआ था। यमराज जी ने अपने असिस्टेंट से पूछा क्या क्या लिखा है, बोले बस यही है। आप जानते हैं यमराज का असिस्टेंट कौन है, उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब गुप्त लेके जो गुप्त रह के जो चित्र लेता रहे, ठीक है ना। हम जो कुछ भी करते हैं वो सीसीटीवी है, उसके बाद सब रजिस्टर में नोट होते रहता है। कितने लोग प्रवचन रहे, नोट हो रहा है, कौन नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, सब नोट हो रहा है। कौन जागते हुए सुन रहा है, सोते हुए सुन रहा है, सावधान रहिए, उसके अनुसार फिर फल मिलेगा रजिस्टर में। तो वो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने पाप ही ज़्यादा किए, पुण्य तो केवल बस बजरंगबली की जय। अब वो जो पहलवान है वो जब गया यमराज के पास, यमराज पूछते हैं भाई आपके पास ये मतलब 2 चीज़ें हैं, पाप बहुत अधिक है, पुण्य, किसको भोगना चाहोगे पहले। बोले जो पुण्य किया है वही भोग लेते हैं। अब पुण्य किया केवल भगवान का, हनुमान जी का नाम लिया है 2-3 बार। अब यमराज को मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसका क्या फल है। हाँ, यदि नाम लिया जाए हनुमान जी का, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से कंसल्ट किया, बोले ये हनुमान जी का नाम यदि लिया किसी ने तो क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे,
बोले ये तो राम जी से ही पूछिए, क्योंकि वो भगत हैं उनके, हनुमान जी उनके भगत। राम जी से पूछा, हाँ, तो राम जी ने कहा यदि उसने हनुमान जी का नाम लिया है तो बोले मेरे नाम लेने से जो पुण्य या जो फल होता है वो फल उसको दे दो। नहीं, लेकिन हनुमान जी का लिया है ना, बोले हनुमान तब तो और ज़्यादा देना चाहिए, ये राम जी कह रहे हैं। और बोले उसको ऐसा बोल दीजिए कि जो वो मांगे वो फल देने के लिए तैयार। देखो 3 बार नाम लिया है, उसका ये फल। यमराज ने कहा भाई कि ऐसी ऐसी बात है, उस क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए वो हम दे सकते हैं, ऐसा कहा है रानी ने। वो बिल्कुल भाव विभोर हो गया, उसने कहा मुझको एक ही फल दीजिए, अगले जन्म में फिर मैं मनुष्य बनूं, अनजाने में हनुमान जी का नाम लेने से यदि इतना राम जी खुश होकर मुझको ये बोल रहे हैं तो मैं अगले जन्म में पूरे श्रद्धा और निष्ठा से हनुमान जी का भगत बनूंगा। जब ये घटना घटी है तो यमराज भी क्या है, नतमस्तक हो गए हनुमान जी के ऊपर, और उन्होंने भी क्या गाया, यश गाया। इसलिए यम कुबेर, यम कुबेर दिक्पाल, आप शास्त्रों को पढ़िए तो उसमें हर किसी ने कहीं न किसी प्रसंग में हनुमान जी की क्या गाई है, कीर्ति। तुलसीदास जी जब लिखते हैं ना तो ऐसे ही नहीं लिखते। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी है तो रामायण में लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बोले जहाँ जहाँ से हमको अच्छा अच्छा मिला सब हमने रखा है, मन से नहीं लिखा है। जैसे दासबोध में भी समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कितनी प्रकार की गीता उपनिषद सबका इसमें सार है। प्रमाण होना चाहिए ना, प्रमाण। ये मन माना ज्ञान प्रमाण नहीं होता। तो तुलसीदास जी ने भी सारे शास्त्रों को खूब पढ़ा है, 16 साल तक उन्होंने वेदांत पढ़ा है, वेद वेदांत, इसलिए उनको मालूम है। तो यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, आगे की लाइन क्या है, कवि को विदते। हाँ, तो कवियों ने भी गुणगान किया। कवि मतलब होता है क्रांतदर्शी, कवि का बड़ा अच्छा अर्थ है, जो सामान्य दृष्टि से ऊपर उठ के सोचे, वो है कवि। आपने सुना है ना वो वाक्य, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और एक ने कहा जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो कवियों ने खूब हनुमान जी का यश, कवियों को तो मिल जाए तो क्या। तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में कितने भजन लिखे, और उसमें एक हनुमान जी के ऊपर भी लिखा है, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी के ऊपर अनेक भजन हैं। तो कवियों ने लिखा है, स्वयं महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, उन्होंने पूरा रामायण लिखा। कहते हैं हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, वो एक कथा आती है। हनुमान जी ने रामायण लिखी और वाल्मीकि जी को बताई, तो वाल्मीकि जी कहते हैं रोने लगे। क्यों? बोले आपने इतनी अच्छी लिखी है, अब हमारी रामायण को कौन पढ़ेगा। तो कहते हैं हनुमान जी ने वो अपनी रामायण नदी में प्रवाहित कर दी। बोले मेरा नाम नहीं चाहता, राम कथा होनी चाहिए, आपने लिखी हो या हमने लिखी हो। तो वाल्मीकि जी इतने प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा कहते हैं उन्होंने कहा कि हम कलयुग में तुलसी के रूप में अवतरित होंगे और फिर आपका यश गाएंगे। इसलिए ऐसी मान्यता है, तुलसीदास जी वाल्मीकि के ही अवतार है, ऐसा विश्वास है लोगों का। तो कवियों ने कोविद, को का अर्थ होता है वेद, विद मतलब जानने वाला, तो कोविद मतलब वेदविद, वेदज्ञ। तो बड़े बड़े वेदज्ञ लोगों ने भी हनुमान जी का यश गाया। और उसके आगे अब हनुमान जी ने क्या क्या काम किया, सब काम ही बताया आगे। लेकिन अब जो 2 पंक्ति है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। अब ये हनुमान जी का काम है, पकड़ पकड़ के लोगों को राम जी से मिला देना, भगवान से मिला देना। ये गुरु का यही काम है कि नहीं। रामदास स्वामी जी ने समर्थ अपने दासबोध में लिखा है कि गुरु कौन है, तो बोले जो
शिष्य को भगवान से मिलाए। बीच में है माया नदी, एक तरफ है परमात्मा, एक तरफ है शिष्य। लिंक क्या है? तो बोले सद्गुरु, सद्गुरु जोड़ता है। तो हनुमान जी ने काम किया, किसको मिलाया? सुग्रीव को। अब सुग्रीव की कथा आप सब जानते ही है, किष्किंधा कांड में बड़ी विस्तार से उसका वर्णन है। कहते हैं कि ये बाली के डर से सुग्रीव कहाँ रहता है? ऋष्यमुख पर्वत पर। बाली और सुग्रीव भाई थे, मिसअंडरस्टँडिंग हो गई। जानते हैं ना, मराठीमध्ये म्हणतात काय, गैरसमझ। सारे संबंध जो बिगड़ते हैं वो किसके कारण? हाँ, होता कुछ नहीं है लेकिन वो गलत समझ लेता है। हुआ ये कि बाली ने ये समझा कि सुग्रीव ने राज्य के लिए वो क्या कहते, गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुग्रीव को बिना ही अपराध के दंड मिला है वास्तव में देखा जाए। वो बाली के मन में ऐसा कुछ गलत समझ आ गया और जो उसको भगाया इधर। एक ही जगह वो बाली जा नहीं सकता, वो ऋष्यमुख पर्वत, क्योंकि उसको शाप है, वहाँ जाएगा तो मारा जाएगा। तो वहाँ सुग्रीव रहता है, लेकिन इतना डर डर के रहता है। ये सुग्रीव का पूरा चरित्र अपने चरित्र से खूब मिलता है, सारे जीवों का प्रतिनिधि है। यदि आप चरित्र ढंग से पढ़े तो डर के रहते हैं। ये बाली को कर्म कहा गया है, कर्म। बाली मार मार के भगा रहा है, हम लोगों को भी एक योनि से दूसरे योनि में कौन भगा रहा है? कर्म। काफ़ी कुछ है, रामायण जब करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो सुग्रीव इतना डरा हुआ है, वो हनुमान जी को भेजता है, जरा जाओ जाओ देखो ये दो लोग कोई तो भी दिख रहे हैं। अच्छा, और इतना डरा हुआ है, वो कहता है यदि तुमको मालूम पड़ जाए कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो वहीं से इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। बिल्कुल मैंने क्या कहते हैं, फ्लाइट का टिकट लिया हुआ है। इशारा करो कि मैं इतना डरा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं अरे जो सबको डर से मुक्त कराता है, अभय देने वाला है, तुम उससे डर रहे हो। है वो कौन? राम। और वो बाली के भेजे हुए नहीं है। अभयम सर्वभूतेभ्य, अभयम, अभय देने वाले। तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत बढ़िया आता है कि जो उस ब्रह्म को जानता है वो निर्भय हो जाता है, और जो नहीं जानता वो डरता है। बड़ा सुंदर है। राम जी की भक्ति जिसमें, वो क्या हो जाता है? निर्भय। लेकिन जो ठीक से जानता नहीं, रावण जैसे ठीक से नहीं जान रहा है, डरता है। हनुमान जी जो है पहचान कराते हैं कौन है भगवान। देखो बड़ा सुंदर, एक से कितनी चीज़ें हैं। सुग्रीव भी देख रहा है राम जी को और हनुमान जी भी देख रहे हैं। हनुमान जी कहते तुम मेरी आँख से देखो, मैं जिस आँख से देख रहा हूँ। ये हनुमान जी गुरु है, गुरु की आँख से जब भगवान को देखोगे तब ही भगवान की पहचान होगी। हाँ, नहीं तो नहीं होगी। अब कहते हैं कि वो सुग्रीव के सामने भगवान को लेके आए। कैसे लाए हनुमान जी? तो पीठ पे बिठाया है ना, कथा आती है। उसमें बड़ा मज़ेदार है। लक्ष्मण जी और राम जी को बिठाया कंधे पे। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी कहने लगे अरे अब तुम उड़ोगे तो हमको तो डर लगेगा, ये हमको इसका कोई अनुभव नहीं है। हनुमान जी बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, बोले बिल्कुल आप डरिएगा नहीं। क्यों नहीं डरिए? बोले बैलेंस हमारा बिगड़ जाएगा, डर तो लग रहा है ना। बोले डरिएगा नहीं। क्यों? बोले मैंने आपके पैर पकड़े हुए हैं। हाँ, और जो आपके पैर पकड़ेगा वो गिरेगा नहीं, मैं नहीं गिरूंगा तो आप कैसे गिरेंगे? तो क्या सुंदर भाव है। हनुमान जी की तो एक एक बात ऐसी। ले गए सुग्रीव। अच्छा, वहाँ बड़ा सुंदर संवाद है। राम जी पूछते हैं कहाँ ले जा रहे हो? बोले सुग्रीव के पास। बोले वो कौन है? तो कहा वो तो आपका दास है। तो राम जी ने कहा देखो बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाना मतलब ठीक नहीं है। हालांकि रामायण में एक चौपाई है, उसमें आता है गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी लगती है।
तो राम जी ने कहा कि ये सुग्रीव तो न तो मित्र है, न तो गुरु है, न तो पिता है, तुम तो कह रहे हो दास है। हनुमान जी ने फिर बड़ी प्यारी बात कही। हनुमान जी ने कहा फिर मित्र बना लो उसको। उस पंक्ति में मित्र का नाम है ना, तो मित्र बना लो उसको। तो राम जी ने कहा देखो मित्र यदि बनाना है तो दोनों में समानता कुछ होनी चाहिए, तब तो मित्रता होती है ना। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, समानशीलम, कुछ बराबर होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं उसकी और आपकी परिस्थिति बिल्कुल बराबर है। बोले क्या? दोनों का राज्य छीन लिया है, दोनों की पत्नी का हरण हो गया है। तो बिल्कुल बराबर है। इसलिए अब आप दोनों एक दूसरे की सहायता करोगे तो दोनों को लाभ होगा, और हुआ भी ऐसे ही। हनुमान जी तो बड़े चतुर है ना, गुणी अति चातुर। कहते हैं सुग्रीव से मित्रता कराई भगवान की। क्या रखा है बीच में? तो बोले पावक साखी। हाँ, साक्षी को ने अग्नि, अग्नि को बीच में रख के सुग्रीव से मित्रता की। देखो अग्नि को जलाने के लिए क्या चीज़ है? एक तो लकड़ी चाहिए और आग चाहिए, तब जाके वो लकड़ी में आग लगेगी। एक ने बड़ा सुंदर कहा, बोले ऐसे सुग्रीव और राम जी, सुग्रीव लकड़ी है, राम जी अग्नि है। दोनों मिलते हैं लकड़ी और अग्नि, तब वो अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है, आग तभी लग सकती है उस लकड़ी में जब बीच में वायु हो। बिना पवन के हो सकती है क्या? इसी तरह राम और सुग्रीव के बीच में कौन चाहिए? हनुमान जी, पवन। हाँ, अच्छा, वो अग्नि के, वो वायु कैसी होती है? अदृश्य, अपने आप को बीच में नहीं दिखाती या रखती। हनुमान जी भी अपने आप को बीच में नहीं। बोले वाह, आप दोनों। इसलिए क्या सुंदर लिखा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। राम जी से मिलाया, और इतना ही नहीं, केवल राम जी ही नहीं मिले उनको, सुग्रीव को, बल्कि राजपद। अब देखो ये मैं क्यों कह रहा था कि सुग्रीव का चरित्र जीव से मिलता है, क्योंकि सारे लक्षण बिल्कुल अपने जैसे हैं। देखो पहली बात, जब सीता जी को ले जाया जा रहा था, उन्होंने गहने वगैरह है ना डाले। अब सुग्रीव को खोज करना चाहिए था ना, बोले कौन है ये, है? कोई स्त्री जा रही है तो पता उसने नहीं लगाया खुद से, बैठा ही रहा। कई बार होता है ऐसा समाज में, कुछ अपराध इत्यादि होता है, कुछ हम करते नहीं हैं, और कहते हैं अपराध बढ़े हैं उसका कारण ये नहीं कि जो दुष्ट लोग बढ़े हैं उसके कारण हुआ है। बोले जो अच्छे लोग हैं ना वो निष्क्रिय हो गए हैं। निष्क्रिय लोगों के, क्या अच्छे लोगों के निष्क्रियता के कारण अपराध बढ़े। अच्छा, ये सुग्रीव को भगवान पे विश्वास नहीं होता, जैसे हम लोगों को भी नहीं होता जल्दी। विश्वास कब होता है? जब कोई चमत्कार हो। तो भगवान की परीक्षा लिए सुग्रीव ने, बोले वो 7 पेड़ है, एक बाण से मार के बताइए। अब ये देखिए जीव की कथा है। अच्छा, जैसे हमको कोई अपनी इच्छा पूरी हो जाती है, एकदम बाढ़ आती है किसकी भक्ति की, और अब कहते अरे अब सब कुछ छोड़ के स्वामी जी हम आपके साथ चलेंगे। मतलब ऐसा लोग कहते हैं। वही सुग्रीव वहाँ कहता है कि सब तजी, हाँ, भजन करो दिन रात, सब कुछ छोड़ के। अब देखिए भक्ति बढ़ती है अपनी, लेकिन वो घटती भी तुरंत फट से। जहाँ उसको सब राज्य इत्यादि मिल गया, राज्य कोश पत्नी वगैरह भूल गया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है कि नहीं? ये जीव की कथा। अच्छा, फिर वापस याद कब आती है? जब कोई डंडा पड़ता है तो हनुमान जी भी वहाँ गए हैं बाण लेके। लक्ष्मण जी बाण लेके गए, मालूम है ना वो कथा? वो सुग्रीव देखता है लक्ष्मण जी आ रहे हैं, मतलब वो गड़बड़ है, एकदम उसको याद आ गया, बोले नाराज है। लक्ष्मण जी आके कहते हैं क्या? बोले जिस बाण से बाली को मारा है राम जी ने, वो बाण सुरक्षित रखा है।
यदि तुमने जो वचन दिया है नहीं निभाया तो उसका उपयोग हाँ, तो अब याद आ एकदम जागा वो। 4 महीने तक वो भूल ही गया। शरद ऋतु है ना, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आ गई फिर भी। यह है सुग्रीव। और जैसे मैंने कहा, बाली के द्वारा भगाया जाता है जीव, कर्म के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पूरी रामायण आपको हम आध्यात्मिक सुना सकते हैं, आध्यात्मिक रामायण, अपने भीतर घटी हुई घटना। एक जगह रामायण की कथा है, बोले हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये सब भी रामायण में है। हम तो यही समझते थे एक राम एक रावण ना, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय ना, एक ने एक थे लुगई चुराई, दोनों में हुई बहुत लड़ाई, और तनिक बातनो बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। हमको तो यही लगता था एक राम एक रावण, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, एक ने दूसरे की पत्नी चुराई, थोड़ी लड़ाई भिड़ाई हुई, बस हो गया रामायण। इतना ही रामायण होता तो 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी लिखते नहीं। और कितने रामायण हैं आपको मालूम है? गिन नहीं सकते। कभी रामायण पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सुग्रीव जीव की कथा है, जीव है। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने सारे आध्यात्मिक अर्थ बताए हैं। मोह दश मौलि तद भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। बोले रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है, और सारे असुरों के क्या क्या प्रतीक वो सब दिए उसमें। समुद्र जो है वह देहाभिमान है, वो कहते हैं। पूरा वेदांत उनको पढ़ा हुआ है, पछाया है। देखो, देहाभिमान मतलब मैं देह हूँ, ये वृत्ति समुद्र के तरह कठिन है पार करना। कितना भी हम सुन ले पढ़ ले, लेकिन मैं देह हूँ ये वृत्ति जाती नहीं है। और सारे वानरों को वहाँ पे उन्होंने साधक कहा है। तो पूरा आध्यात्मिक है। खैर, तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मतलब राम जी की भक्ति, हाँ, हनुमान जी ने उनके भीतर डाल दी। और जो दास था नहीं उसको दास बनाया। सुग्रीव को तो कहा राम जी मालूम ही नहीं थे, तो भक्ति उनकी बनाई। तो राम मिलाए मतलब भगवान मिला देना। और राजपद, लौकिक दृष्टि से राज्यपद। जैसे हम लोग गुरु स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का काम क्या है? 2 चीज़ देना, भोग और मोक्ष। हो गया कि नहीं है? राज्यपद भोग हो गया, राम जी का मिलना मोक्ष हो गया। अच्छा, और दूसरा कौन है? विभीषण। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब विभीषण जी से भी हनुमान जी मिलते हैं। लंका में लंका में जब हनुमान जी गए हैं तो पहला मतलब जिससे मिले हैं वो कौन है? विभीषण। और विभीषण जी से जब मिलते हैं हनुमान जी, तो विभीषण जी का इतना क्या कहते हैं भाव बढ़ जाता है। उनको लगता है कि स्वयं भगवान ही तो नहीं आ गए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। मतलब हनुमान जी को देख के राम जी की याद आती है विभीषण को। इससे सिद्ध है हनुमान जी की राम भक्ति एकदम पक्की है। जिसको देख के भगवान की याद आए मतलब उसकी भक्ति तो हो गई ना पूरी। विभीषण जी से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ क्या? सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। दोनों लोग राम जी की ही चर्चा करते हैं। जैसे 2 कलाकार कला की चर्चा, 2 संगीतकार संगीत की चर्चा। एक कॉमन इंटरेस्ट होता है तो फिर घंटों। शेयर मार्केट, ओहो क्या बढ़ रहा है घट रहा है वो, तो सबका अलग अलग। तो ये 2 भगत लोग मिलेंगे तो परस्परम भावयंत। और हुआ ये कि, लेकिन क्या हुआ कि विभीषण लगा हनुमान जी के थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि पूरा वातावरण वहाँ कैसा है? प्रतिकूल है। देखो, लंका में भक्ति करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुकूल वातावरण में भक्ति तो हो जाती है, लेकिन जहाँ राम नाम लेना बैन है, जहाँ पे राम चर्चा करना निषिद्ध है, वहाँ राम कथा हो नहीं सकती।
ऐसे जगह राम भक्ति टिकाना, विभीषण जी ने टिकाई। तो उनको थोड़ा डर है और वो पूछते हैं हनुमान जी से कि क्या राम जी को मालूम है क्या कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, और मैं यदि उनके शरण में जाऊं तो मुझको शरण देंगे क्या वो? ऐसा तो नहीं कहेंगे अरे ये तो शत्रु का भाई है तो रिजेक्ट कर देंगे। उनके मन में ऐसे बड़े प्रश्न हैं। और मैं तो अनाथ हूँ ऐसा वो बोलते हैं। तब ये हनुमान जी ही है जो उनको जो है विश्वास बढ़ाते हैं। और जब वो आपने सुना होगा, विभीषण जी कहते हैं कि मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे जीभ की होती है दांत के बीच में। जीभ बेचारी अकेली, दांत कितने हैं 32, और दांत बड़े कठोर और जीभ नरम। थोड़ी इधर उधर वो जीभ ने कि फट से काट लेते हैं दांत। बोले सारे असुर लोग ऐसे हैं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आप डरिए नहीं, तुम जीभ हो तो बहुत बढ़िया बात है, दांत से ज़्यादा ताकतवर जीभ होती है। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अनुभव कर सकते हैं। किसी पहलवान आदमी के साथ में कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा मुक्का मारेगा। तो जीभ ताकतवर है। अच्छा, दांत में यदि दुख रहा है तो दांत तो बोल नहीं सकते, कौन बोलेगी? जीभ। दांत का पूरा जीवन जीभ के ऊपर आधारित है। तो इसलिए तुम यदि जीभ की तरह हो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। दांत में कुछ अटक जाता है तो जीभ ही उसकी हेल्प करती है। ये संत का स्वभाव है जी। तो कहा जिमि दस नन महु जीभ बिचारी। और विभीषण जी को हनुमान जी आमंत्रण कर देते, कहते आ जाओ उधर, पार्टी बदल दो, माहौल चल रहा है बदलने का। हाँ, राम पक्ष में आ जाओ तुम, उधर ही तुम्हारा कल्याण है। तब कहते हैं विभीषण जी का जब अपमान होता है ना, आगे कथा आती है, पूरा सुंदरकांड पढ़िए उसमें आएगा, लात मार दी। देखो विभीषण जी कहते हैं कि एक लात कैसी है, एक चरण कैसे हैं जो ठुकरा रहे हैं, और रामचरण कैसे हैं जो शरण देते हैं। तो जिसके शरण में लाभ है और जो चरण हित करने वाले, भज मन राम चरण सुखदाई। विभीषण जी वहाँ से चलते हैं। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, मंत्र का मतलब रामायण में है सलाह। हनुमान जी ने सलाह दी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र का अर्थ सलाह। ये मंत्री से मंत्र आया, मंत्रियों का क्या काम है? सलाह देना। अब देखिए हनुमान जी ने रावण को भी सलाह दी और विभीषण को भी सलाह दी। एक ने केवल सुनी और एक ने मानी। सलाह क्या दी थी? राम चरण पंकज उर धरऊ, राम जी का चरण तुम धारण करो। किसको कहा था? रावण को। लेकिन रावण ने तो माना नहीं, बल्कि डांट दिया। वही सलाह जब विभीषण को दी तो इसलिए वो क्या बन गए? लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर विभीषण जी जब आए हैं, अब पूरी कथा है सुंदरकांड में, जब आते हैं तो एकदम जो है ना, किसी वानर ने खबर दी सुग्रीव को विभीषण आए हैं। सुग्रीव सोचने लगे क्या करना चाहिए, तो राम जी से पूछते हैं क्या करें। राम जी ने सुग्रीव से ही कहा तुम क्या सोचते हो, यदि विभीषण आया है इधर कहीं पास में तो क्या करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या है। तो सुग्रीव कहता है कि ये तो बिल्कुल शत्रु है, शत्रु का भाई है, और तीसरी बात राक्षस है, तो इसको क्या कर लेना चाहिए? बांध लेना चाहिए। अच्छा, फिर राम जी ने कहा ठीक है तुम्हारा मत हमने जान लिया। अंगद से पूछा, हाँ बालिका जो लड़का है, बोले क्या करना सही चाहिए? बोले हाँ विश्वास पात्र नहीं है, शत्रु का भाई है, मालूम नहीं क्या कर देगा, कुछ कपट कुछ जासूसी करने आया हो। जामवंती से पूछा, उन्होंने कहा भी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही विश्वास लायक नहीं है। नल नील ने भी कहा। लेकिन हनुमान जी को ये सब बातें सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा था भीतर भीतर। क्यों? बोले मैं ही इनको इनविटेशन दे के आया हूँ। और बताइए इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसलिए।
तब हनुमान जी की नज़र राम जी के ऊपर है कि राम जी क्या कहते हैं। राम जी ने सुग्रीव को कहा, राजनीति के हिसाब से तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन राम नीति कुछ और कहती है। बोले जो शरण में आया है पहले उसको देख ले, क्या है पहचान ले, किस भाव से आया है। अच्छे भाव से आया है तो जरूर मैं ग्रहण करूँगा, और बुरे भाव से आया तो डरने की क्या बात है, लक्ष्मण जी है ना, वो संभाल लेंगे। कोटि विप्रवद लागई जाहु, आए सरन तजहि नहीं त्याहु, पापवंत कर सहज स्वभाव। बहुत सुंदर सारी चौपाई है। तो जैसे ये बात कही राम जी ने, हनुमान जी बड़े खुश हो गए हैं, और हनुमान जी तुरंत आके कहते हैं, महाराज हमने वो कहते हैं कि ये आपका जो आश्रय है ये तो है औषधालय, लेकिन अभी न्यायालय बन गया है, ऐसा लग रहा था हमको पहले। न्याय होना चाहिए कि नहीं, इसको पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बोले है औषधालय। औषधालय मतलब जो रोगी होता है वो क्या ठीक होता है। तो विभीषण क्या है, असुर है, वो अविद्या आदि रोग से ग्रस्त है, तो उसका उपचार करने के लिए हमने यहाँ लाया है। सुग्रीव भी क्या है, रोगी था कि नहीं, उसका भी उपचार किया। तो ये तो औषधालय है, न्यायालय मत बनाइए, ऐसा वहाँ पे किसी संत ने कहा। और हनुमान जी ने जो है विभीषण से भगवान की मुलाकात कराई, और जैसे ही विभीषण जी को राम जी ने स्वीकार किया, पहले ही क्या कर दिया, लंकाधिपति की जय हो, ऐसा उन्होंने बुलवाया, सबसे अभिषेक कर दिया समुद्र के पानी से। किसी ने कहा महाराज लंकाधिपति तो कौन है, रावण है, ये विभीषण को कैसे आप कह रहे हैं। बोले बस अब चंद दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद लंकाधिपति यही होने वाले। इसको कहते हैं भविष्यत वृत्ति, जो होने वाला है भविष्य में पहले ही बोल दिया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देते रहते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है लड़का, उसको लोग बोलने लगते हैं ये कौन है, इंजीनियर इंजीनियर। अभी MBBS पूरी हुई नहीं है पढ़ाई, और क्या डॉक्टर। गुरुदेव उदाहरण देते थे चाय का। बोले कोई घर में आता है तो हम कहते बैठो बैठो जरा चाय बन रही है। अंदर जाके वो मेहमान देखता है, वो देखता है चाय तो नहीं, पानी उबल रहा है वहाँ। बोले चाय कहाँ बन रही है, पानी उबल रहा है। बोले 5 मिनट बैठो, हम भविष्यत वृत्ति से बोल रहे हैं, आगे जो होने वाला है। तो यहाँ पर भी यही बोले, जो ये विभीषण है आगे लंकेश्वर। हालांकि विभीषण जी चाहते थे कि राम जी यहीं रह जाए लंका में, कथा है ना, लेकिन राम जी का प्रसिद्ध वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोले मुझको जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ज़्यादा प्यारी है, अब तुम मेरे सेवक बनकर क्या करो, यहाँ शासन करो। तो ऐसे ये विभीषण को भगवान से मिलाने में बड़ी भूमिका किसकी, हनुमान जी की। तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। उसके आगे क्या हुआ, तो आगे की लीला कहते हैं, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आगते कापे। अगली लीला क्या है, जो हम पहले देख चुके हैं, जुग सहस्र योजन पर भानु। हनुमान जी का जब जन्म हुआ है, आकाश में उन्होंने देखा सूर्य का उदय। अब सूर्य का उदय देखने के लिए पहले हमको अपने बिस्तर में से उदित होना पड़ेगा। आजकल सूर्योदय लोग नहीं देख पाते हैं।
सूर्योदय के लिए पहले। अच्छा, तो जुग सहस्र, कितने दूर है वो सूर्य? अब यहाँ लिखा है जुग सहस्र। जुग वैसे मतलब था युग, युग मतलब दो भी होता है। ये रामायण में जो है अवधी भाषा में य के लिए जज्ञ, यज्ञ के बोले यज्ञ, ऐसा बोलते हैं। तो जुग सहस्र 2000 योजन के दूरी पे कौन है? सूर्य। ओ, और हनुमान जी ने देखा कि अरे लाल लाल कुछ फल है, उनको लगा ये कुछ एप्पल है, एप्पल और एकदम उन्होंने क्या है, छलांग लगाई है और लीलियो उसको निगल लिया। क्या जान के? मधुर फल जानू। मधुर फल जान करके लीलियो मतलब निगला। कहीं कहीं पर आता है वाल्मीकि रामायण में, का निगला नहीं, केवल उसके ऊपर आक्रमण किया उन्होंने, और इंद्र आदि एकदम आगे उन्होंने वज्र का प्रहार किया तो गिर गए। कहीं वर्णन है उन्होंने निगल लिया, और जब सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि जब तक, हाँ मतलब हम आपको अपने शक्तियाँ देंगे, पवन देव ने कहा ना जब तक हम आशीर्वाद नहीं देंगे सूर्य नहीं आएगा, तो कहते फिर उसके और उन्होंने निकाला उसको, ऐसा कहते हैं। तो आक्रमण किया या ली लिया। तो ये हनुमान जी की एकदम पहली लीला है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ तो कल हमने बताया था कि ऊंचा चलना चाहिए, प्रकाश की ओर, ऊर्जा की ओर, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। हाँ, और जीवन में क्या है, नीचे नहीं, अग्नि की तरह अग्रे अग्रे ऊपर। हनुमान जी ये बिल्कुल शुरुआत में ही देते हैं संदेश हम लोगों के लिए कि अपने में पराक्रम, शौर्य ये सब हो और उससे ऊंची चीज़ प्राप्त करें। अब देखो ये जो युग सहस्र योजन पर भानु, इस पे किसी ने कहा कि एक योजन में लगभग कहते हैं 25,600 किलोमीटर होते हैं, ऐसा किसी ने कहा, 1600 माइल लगभग। तो 2 सहस्र मतलब इतनी कुछ उसकी उन्होंने गणना की। बोले लेकिन सूर्य तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये गणना तो क्या है, ठीक नहीं है। इसके ऊपर अब काफ़ी लोगों ने मतलब मत है इसके ऊपर। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा ना, किसी ने भेजा था वो युग और सब जोड़ जाड़ के उन्होंने बताया कि जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल सही है। खैर उस पर मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर ये युग सहस्त्र के अर्थ अलग अलग बताए हैं। कहीं कहीं पर लिखा कि युग सहस्त्र जोजन वत भानु, पर नहीं है वत, मतलब ये सूर्य का आकार बताया है, डिस्टेंस नहीं बताया है। मानो कि हजारों किलोमीटर बड़ा सूर्य है, ऐसा कहीं कहीं आया। कहीं पर आया जुग सहस्त्र, जुग मतलब 2 होता है, और संस्कृत में एक सूत्र है शताधिका समासंख्या गेयश्चानंत अनंता वाचिका, मतलब 2 जो शब्द है ना वो अनंत का वाचक होता है। मतलब 2000, 2 लाख ऐसा जब बोल दिया मतलब बहुत। चलो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हजारों लोग आए, अब हजारों मतलब क्या, बिल्कुल 1000 लोग ऐसे तो नहीं होते, गिन नहीं सकते। तो जुग सहस्त्र का अर्थ क्या है, अनंत, काफ़ी दूर। चलो बट यहाँ पे इस पर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग इसके ऐसी चीज़ों के काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अभी जो अब आगे आने वाला है प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, तो इसके ऊपर लोगों को एक प्रश्न है कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो छोटे से बन जाते हैं मत्स्य रूप। तो अब एक प्रश्न है लोगों को, बोले मच्छर के इतने यदि हनुमान जी बन गए तो मुद्रिका का क्या हुआ? अंगूठी क्या हुई? वो कहीं गिर गई कि गिर गई तो फिर सीता जी के पास कैसे पहुंची वो? अब ये तो किसी ने उत्तर दिया कि वो उतने ही प्रोपोर्शन में छोटी हो गई। वो भी बिल्कुल छोटी हो गई क्योंकि हनुमान जी के पास सिद्धि है तो छोटी। अब ऐसे प्रश्नों से कोई है नहीं। और एक ने तो इसका बहुत ही अजीब उत्तर दिया, बोले हनुमान जी ने कौन सा आकार लिया? मच्छर का। और कहाँ का मच्छर? लंका का।
और लंका के जितने राक्षस है उनका वर्णन आया है, सब ऐसे पहाड़ के तरह हैं, बड़े बड़े। तो बोले वहाँ के मच्छर भी अपने यहाँ के कुत्ते बिल्ली के साइज़ के होंगे। तो इतने साइज़ लिया हनुमान जी ने, और उतने में तो अंगूठी कैन बी एकोमोडेटेड। तो ये क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये व्यर्थ के कथा में भाव प्रधान होना चाहिए। ये तर्क प्रधान ये नहीं है कथा। तर्क करना है तो वेदांत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद, उसमें हाँ बिल्कुल श्रुति, युक्ति, अनुभूति, आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप कैसे है और आत्मा निर्विकार कैसे है, वो सब तर्क से सिद्ध किया। लेकिन यहाँ तो भाव में बहना चाहिए। तो जुग सहस्र मतलब काफ़ी दूर है, और हनुमान जी ने वो उसका क्या किया, लील, और ये बता दिया कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, ये वहाँ पर है। और हम लोगों के लिए यहाँ मैसेज यही है कि हम ऊंचा चले, आगे चले। अच्छा, अब प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल दिलांग गए अचरज नाई। हनुमान जी जब चलते हैं, अब कथा सब जानते हैं, सीता जी का हरण हो गया, समुद्र के उस किनारे हैं। सीता जी का हरण क्यों हुआ ये भी समझने की बात है। उनका ध्यान जब तक राम जी के ऊपर था तब तक वो बड़ी सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही ध्यान किधर गया, वो स्वर्ण मृग पर गया, हरण हो गया। और सीता जी मतलब शांति है, अपने जीवन में भी शांति का हरण तभी होता है जब इसे ध्यान हटता है। सीता जी शांत, लक्ष्मण रेखा खींची है, मतलब वैराग्य हो, मर्यादा हो, संयम हो तो बच सकते हैं, उसको पार कर जाएंगे तो। मैंने कहा ना, पूरी आध्यात्मिक सारी ये कथा है रामायण मतलब। तो हुआ ये कि रावण ले गया उधर। रावण मोह का प्रतीक है, मोह ही हमारे शांति को हरण ले जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। शांति का हरण कौन? मोह। गलत चीज़ों में जहाँ हम फंस गए। तो कहते हैं ये हुआ, तब हनुमान जी को भेजा है। और हनुमान जी क्या लेके जाते हैं? मुद्रिका, ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए। अब किसी ने कहा कि ठीक है मुद्रिका ले जानी चाहिए, लेकिन मुद्रिका क्या मुख में रखने की चीज़ है? मुख में मुद्रिका क्यों रखी है? अब इसका एक बड़ा गहरा अर्थ है। बोले ये जो मुद्रिका है ये साधारण नहीं है, राम नाम अंकित अति सुंदर, उसके ऊपर राम नाम अंकित है। तो मुद्रिका मुख में रखी मतलब राम नाम मुख में रखा। और ये जलधि मतलब क्या है? भवसागर। हम लोग जो भवसागर में पड़े हुए, तमाम तरह की समस्या यही भवसागर है। तो इसको पार करने के लिए साधन क्या है? नाम। क्या सुंदर यहाँ संकेत है। नाम ऐसी एक साधना है नाम स्मरण की, उससे बड़े बड़े लोग तर गए हैं। तो हनुमान जी यहाँ कहते हैं, इसलिए हनुमान जी से पूछा कि आपने ये कैसे समुद्र पार किया? बोले मैंने किया ही नहीं, ये सब राम नाम का प्रताप है। जो राम नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। एक बड़ा सुंदर पद है। एक से एक उदाहरण दिए हैं, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, सब नाम से ही। जैसे हम लोगों को अपने नाम पे बड़ा विश्वास होता है कि हमारे नाम से सब काम हो जाएगा, है ना? होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास होता है। पहचानता ही नहीं है कोई नाम। अपने नाम से हो सकता है तो भगवान के नाम से क्यों नहीं होगा? तो यहाँ अच्छा किसी ने कहा ठीक है आप चले गए मुद्रिका के आधार पे, आए कैसे? बोले आते समय सीता जी ने चूड़ामणि दे दी। हाँ, तो दोनों में मेरा कुछ नहीं। इसलिए जब हनुमान जी वापस आते हैं और सब लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, आपने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, बोले हम कहीं है ही नहीं बीच में, ये सब भगवान का ही प्रताप है। और उन्होंने बिल्कुल तर्क से भी वहाँ सिद्ध कर दिया। बोले देखो ये प्रभु मुद्रिका थी, नाम था तो नाम के कारण में चला गया। वहाँ पर बोले आपने लंका को जलाया, बोले मैंने कुछ नहीं जलाया, वो तो रावण ने ही सब व्यवस्था कर दी आग की। नहीं, लेकिन बोले आग तो आपने पहुँचा ही सब दूर। बोले नहीं, हरि प्रेरित ते ही मरुत चले 49,
भगवान की प्रेरणा से ही वहाँ हवा जो है बहने लगी। नहीं नहीं बोले, लेकिन रावण ने आग लगाई, तो बोले आप रावण को क्रेडिट देते हो आग में? नहीं, बोले बात ऐसी हुई कि सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि पलट दी। हाँ, कि का अंग भंग अगर पठियऊ बंदर, हो सकता था ना वो भंग ये कर देता, पूंछ को काट देता, काट दे तो लंका नहीं जलती। तो सरस्वती जी ने रावण की, तो अब मेरा इसमें क्या है? ऐसे हर चीज़ में उन्होंने कहा हमारा कुछ नहीं है। ये होना चाहिए, सीखने वाली इतनी बातें हैं। तो जाते समय नाम, आते समय चूड़ामणि, ये भगवान की शक्ति से ही हुआ है। जल दिलांग गए अचरज नहीं, और इसमें आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही है। और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने से कठिन कार्य है आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं। स्वयं हनुमान जी ने देखो एक से एक दुर्गम कार्य किए। अब बताइए, इतने लंका में जाना अकेले, ठीक है, बीच में इतनी बाधाएं आई, उनको पार करना। मैनाक आया, सुरसा आई, फिर वो सिंहिका आई, फिर लंकिनी आई। शत्रु के गढ़ में सुरक्षित जाना, वापस आना, और जो मिशन, जो कार्य है उसको पूरा करना बहुत कठिन है। अशोक वाटिका को उजाड़ना, इतने असुरों को मारना, तो ये सब दुर्गम है। फिर द्रोणागिरी पर्वत को लाना, तो दुर्गम काज जगत के जेते। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात बताएं हम सब लोगों के लिए, क्या यहाँ शिक्षा है? सबसे दुर्गम काज हनुमान जी भी कर लेते हैं, जो हमको करना चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम, 2 शब्द है। मन के ऊपर जिनका ताबा है, मराठीत म्हणतात वश है, और इंद्रियों पे जिसने क्या किया है, संयम। सबसे दुर्गम काज है कि नहीं है? लोग कहते हैं पैसा कमाना कठिन नहीं है, ये करना कठिन नहीं, लेकिन मन के ऊपर विजय। तो हनुमान जी ने ये अंदर का भी जो दुर्गम काज है खूब बढ़िया से किया है। तो दुर्गम काज जगत के जेते, और आपके अनुग्रह से ये बाहर के भी जो कठिन है कार्य सुगम हो जाते हैं। यहाँ एक शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब क्या होता है? ग्रह मतलब होता है पकड़ना, अनुग्रह मतलब बाद में पकड़ना। बोले क्या मतलब क्या है? बहुत अनुग्रह यानी कृपा होती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन पूजन स्मरण, तो फिर भगवान हम पर जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? कृपा। हमने भगवान को पकड़ा तो भगवान ने हमको पकड़ा, उनका ध्यान हमने खींचा कि नहीं, ये हो गया अनुग्रह। और जब तक अनुग्रह नहीं होता है जीवन में, केवल प्रतिभा टैलेंट उससे काम नहीं चलता, कृपा चाहिए। एक बार हमारे गुरुजी किसी विद्यालय में गए और वहाँ परीक्षा होने वाली थी, तो कहा कुछ बच्चों के लिए कुछ उपदेश कीजिए। तो वो 2 गिफ्ट ले गए थे बड़ी सुंदर। क्या? भगवत गीता और पेन। बोले ये दोनों तुम साथ में रखो, सफल हो जाओगे। बोले दोनों का क्या मतलब है? पेन मतलब क्या? पुरुषार्थ। और गीता मतलब क्या? कृपा। भगवान को याद करके फिर तुम क्या करो? पुरुषार्थ करो तो सफलता मिलेगी, है ना? पुरुषार्थ और कृपा दोनों का जब समन्वय होता है, योग होता है, तब सफलता होती है। हनुमान जी के जीवन में खूब है। तो अनुग्रह, भगवान श्री हनुमान जी कृपा करते हैं। अच्छा, और अंतिम चौपाई, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी कौन है? हनुमान जी कौन है? तो बोले राम जी के द्वार पे रखवाले हैं। अच्छा, उनके परमिशन से हम जा नहीं सकते। इसका भाव क्या है? भाव यहाँ पर ये है कि हनुमान जी की भक्ति किए बिना राम जी की भक्ति हो नहीं सकती, मिल नहीं सकते। मतलब ये है कि जब तक हनुमान जी जैसे हम न होए, ये अर्थ है, तब तक राम मिल नहीं सकते। और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान से मिलना है तो भक्त से मिलना पड़ेगा ना। प्रथम भगति संतन कर संगा।
तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भक्ति कहाँ मिलेगी, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जब भक्तों के अनुकूल आप हो जाए, मिलई जो होई संत अनुकूला। तो हनुमान जी दरवाजे पे, मतलब वो एक सीढ़ी है, साधन है, वो अभी हमने बताया ना इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। जैसे सुग्रीव और राम जी के बीच में हनुमान जी, विभीषण और राम जी के बीच में हनुमान जी। तो बोले यहाँ भी राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे मतलब प्रवेश, नहीं तो किसी ने बहुत गड़बड़ अर्थ कर दिया। वो अर्थ आप भूल जाइए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो अर्थ सही नहीं है। बिनु पैसारे, किसी ने कहा ओहो अच्छा, प्रवेश के लिए क्या चाहिए? पैसा। मतलब ये परंपरा पुरानी है। बिल्कुल गलत अर्थ है। वहाँ अवधि में पैसा रहे मतलब प्रवेश, इसलिए मैंने कहा ये अर्थ आप भूल जाइए, लेकिन मुझको मालूम है इसी को याद रखेंगे। तो हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी नहीं मिलती है भाव। ठीक है, चलिए कल और परसों 2 दिन में हम हनुमान जी के पूरे चरित्र को देखेंगे और पूरा करेंगे। आज एक भजन के साथ पूर्ण करें। जरा आप प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, ध्यान से सुनेंगे तभी आप गा सकते हैं। और एक और विनोद की बात बताएं, जब कीर्तन होता है ना तब कहते हैं पाप अपने सब निकल जाते हैं। तो एक ने पूछा कहाँ जाते हैं निकल के? बोले जो लोग नहीं गाते उनमें घुस जाते हैं। बोले नहीं, तब तो हम बोलेंगे बिल्कुल। पहले ही काफ़ी है संख्या में और वो आसपास के। इसमें शब्द है राम नाम राम रूप राम गुण धाम। बोलिए जरा, राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, मनन राम नमन राम राम। फिर आगे है राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, और भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। पहला राम दीर्घ है। राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, नमन राम राम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त धन राम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, प्राण राम 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 राम
राम नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। राम कथा रे व्यथा राम सुखधाम, राम कथा रे व्यथा राम सुखधाम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। साथ में राम 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 राम, राम 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 राम। राम नाम राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।